काव्या। अनिका ने काव्या को रोका और गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, Forget it. Now that it's over, मैं भी सबके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। ये सुनकर उन रिपोर्टर्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जल्दी से उनमें से एक ने अनिका से पूछा, अनिका जी, आपने ये टेस्ट क्यों करवाया? अनिका ने अपने हाथ से अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछा। वहां मौजूद हर किसी को अनिका को इस हालत में देखकर बुरा लगने लगा। अनिका ने कहा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परसों रात सुहाना खुराना ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, जिसमें मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी शेखावत का नाम भी शामिल किया गया। सुहाना की कड़वी बातों ने मुझे अपने आप को डिफेंड करने का कोई मौका ही नहीं दिया और इसी वजह से मैं 2 दिन से परेशान और डिप्रेस थी। पिछले 2 दिन से मुझ पर हर कोई उंगली उठा रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन्हें भी इस मामले में इन्वॉल्व कर दिया गया है। सुहाना ने मुझ पर कई इल्जाम लगाए और मैं इन सब इल्जामों को सह रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। फाइनली मैंने आज अपना मन बना लिया और हॉस्पिटल जाकर ये चेकअप करवाने का फैसला किया। मैं ये रिपोर्ट सुहाना खुराना को भेजना चाहती थी ताकि वो मुझ पर अटैक करना बंद करे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप सबको ये पता चल जाएगा। इन तरह की बातों को दुनिया के सामने लाना अच्छा नहीं होता है और मैं नहीं चाहती कि ये सब हो, लेकिन अब जो की चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं, तो मैं अनिका गोयल पूरी दुनिया के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, अनिका ने कहा। रिपोर्टर्स जल्दी से दौड़ते हुए आगे आए। अनिका जी, हमें पूरा यकीन है कि आप इनोसेंट हैं। आपकी बातों से लगता है कि कोई आपको फंसाना चाहता है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अनिका ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त काव्या ने आगे आकर सिचुएशन को संभालते हुए कहा, इन सब के पीछे किसका हाथ है? सबको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। We have to wait and see. हम अनिका की ओर से आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और सुहाना खुराना के खिलाफ डेफेमेशन का केस भी फाइल करेंगे। हमें उम्मीद है कि सच सबके सामने आने के बाद अनिका के खिलाफ ये अफवाहें बंद हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्यूचर में अनिका के नाम पर उठने वाले हर सोर्स का पता हम लगाएंगे और उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। आरुष शॉक्ड था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो बहुत कंफ्यूज्ड था। अनिका वर्जिन थी। जय और अनिका के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था। 3 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसने किसी को उसे छूने नहीं दिया था और यहाँ तक कि चिराग कपूर ने भी उसे हाथ नहीं लगाया था। अनिका साफ थी। नहीं, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे इस बात पर कभी यकीन नहीं होगा। आरुष अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और लगातार बड़बड़ करने लगा। मैं समझ रहा हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। अनिका ने जरूर ममता को रिश्वत दी होगी। आरुष की सेक्रेटरी ने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। वो आरुष को समझाने के इरादे से सामने आई और उसने कहा, सर, डॉक्टर सहगल को रिश्वत देने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आरुष ने चिल्लाते हुए कहा। आरुष, तुम्हें हो क्या गया है? प्लीज मुझे इस तरह डराओ मत। प्लीज, मुझे और हमारे बेबी को डर लग रहा है। सलोनी दौड़ती हुई आरुष का हाथ पकड़ने के लिए उसके पास गई, लेकिन आरुष ने अपने कदम पीछे ले लिए। अचानक सलोनी का चेहरा उसे किसी बुरी पिक्चर के विलन की तरह नजर आने लगा। उसने दर्द में अपना सर ना में हिलाया। उसने चीखते हुए कहा, मेरे पास बताना, मेरे पास बताना प्लीज। अगर वो इनोसेंट है तो मैं कैसे गंदा हो सकता हूँ? हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। सलोनी के चेहरे का रंग उड़ गया और आरुष की कही हुई बात उसके कान में गूंजने लगी। उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया था। वो जानती थी कि इस पल से उसके और आरुष के बीच सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। अचानक आरुष के ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला
और पियोन ने कहा, सर, अनिका जी यहाँ आई है। आरुष ने अपने आप को संभाला। वो थोड़ा हैरान था और फिर किसी तेज हवा के झोंके की तरह वो वहां से चला गया। आरुष, रुको मेरे लिए। सलोनी आरुष के पीछे पीछे चली गई। आरुष भागते हुए अपने ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में अनिका खड़ी हुई थी और उसके साथ काव्या भी थी। आरुष के कदम उसके रास्ते में ही रुक गए, मानो उसने कोई अजूबा देख लिया हो। पहली बार उसे समझ आया कि उसने पिछले 3 साल में अनिका को ठीक से कभी देखा ही नहीं। वो अभी भी बिल्कुल 3 साल पहले की तरह दिखाई दे रही थी। वो जरा भी नहीं बदली थी, सिवाय इसके कि उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था और वो और भी ज्यादा परफेक्ट नजर आ रही थी। वो जरा भी नहीं बदली थी। तो क्या सिर्फ आरुष ही था जो बदल गया था? वो दोनों पास्ट में बहुत खुश थे। उनके दिल एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब चाहे वो एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना खड़े हो, अनिका हमेशा आरुष को अपने से दूर दिखाई देती थी। अनिका, मिस्टर खुराना इज हियर, काव्या ने कहा। अनिका दूसरी तरफ मुंह किए अपने ब्रेसलेट के साथ खेल रही थी। जब उसने काव्या की आवाज सुनी तो वो धीरे धीरे पीछे पलटने लगी। आरुष की ओर देखते हुए अनिका ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्यों, तुमने अपनी ऐसी हालत कैसे बना ली? क्या मेरा वर्जिन होना तुम्हारे लिए इतना शौक की बात थी? मुझे याद है कल जब तुमने मुझे कॉल किया था तो कैसे तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई थी और मुझ पर सारा दोष डाल दिया था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे दर्द में देखकर तुम्हें खुशी मिल रही थी। अनिका की आंखों में आरुष के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, मानो वो उसके लिए कुछ था ही नहीं। ये देखकर आरुष को कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ। आरुष के कदम अपने आप आगे बढ़े और उसने अनिका से पूछा, तुम? अनिका जानती थी कि आरुष क्या पूछ रहा था। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर खड़े थे। अनिका ने कहा, हाँ। आरुष की पूरी बॉडी कांपने लगी। ओह। आरुष ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और ऑकवर्ड तरीके से हंसने लगा। अनिका ने आरुष की ओर पैनी नजरों से देखा और धीरे धीरे कहा, आरुष, क्या इस बात से तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा? तुम इस बात को सहन तो कर पा रहे हो ना? तुम्हारा बरसों पुराना कहना कि मैं गंदी हूं और मैंने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब एक झूठ साबित हो गया। एक्चुअली तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे और जय के बीच कुछ हुआ था या मैं इनोसेंट थी। तुम्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि मैं वर्जिन नहीं थी, इसलिए तुम्हें एक रीजनेबल बहाना मिल गया मुझे चीट करने का। यहां तक कि तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश भी की। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हें अचानक समझ आ गया कि तुम गलत हो। तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। तुम जरूर पछतावे और दुख में डूब रहे होंगे। खुशियां क्लियरली तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों तले उन्हें कुचल दिया। आरुष थोड़ा डिप्रेस नजर आ रहा था। क्या अनिका यहाँ उस पर हंसने और उस पर अटैक करने आई थी? अगर ऐसा था तो वो अपने इस इरादे में कामयाब हो गई थी। वो बहुत पत्थर दिल थी। उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आरुष के दिल पर चोट पहुंचा रहा था।